साथियों नमस्कार। कुछ समय आपने पहले देखा होगा कि एक इंजीनियर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कृषि के क्षेत्र में कि गुच्छी मशरूम, जो आपने नाम सुना होगा गुच्छी मशरूम का, और ये खबर पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैल गई क्योंकि जो प्रयोग जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए थे वो एक इंजीनियर ने कर दिखाया था। आपको पता होगा कि गुच्छी मशरूम पहाड़ों में निकलती है और उसको पॉली हाउस या घर के अंदर नहीं उगाया जा सकता था, लेकिन एक इंजीनियर ने जब एक कमाल कर दिखाया तो आज पूरी प्रदेश सरकार क्या देश के अंदर भी उस युवा का नाम प्रचारित हुआ और आज वो उनको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। वो है नवीन पटवाल जी। पटवाल जी, पहले स्वागत आपका हिमालय प्रेस पर। नमस्कार जी। पटवाल जी, आज गुच्छी मशरूम की बात आती है, जो एक अभिनव प्रयोग था आपका, आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बन गए, आप रोल मॉडल बन गए हैं। किस प्रकार से आपके दिमाग में आया कि गुच्छी मशरूम पे काम करना चाहिए? सर, जैसे आपने सबको बधाई दिया कि मैं बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस में और मैं सेल्फ टॉट माइक्रोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं 2008 से मशरूम कल्टीवेशन में लगा हुआ हूँ और हम लोग रेगुलर बटन मशरूम उगा रहे थे। रुड़की में हमारा फार्म है और इस मशरूम के गुच्छी मशरूम में जो पहाड़ों में होती है, ये मैं 2023 से इसके पीछे लगा हुआ था। इसमें 2-3 प्रोसेस होते हैं, सीड का आइसोलेशन करना, टिश्यू कल्चर करना। तो हमें 2 साल तो इसको फेलियर में मिला, लेकिन मैंने इसको अपने मम्मी का गांव, मतलब मामा वगैरह वहीं रहते हैं, तो एक पॉली हाउस को सेलेक्ट किया और इस साल हमें श्योर था कि हमें क्रैक हो जाएगा, क्रॉप आएगी, क्योंकि हमें 2 फेलियर से पता लग गया था कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं। और ये मशरूम में खास बात है कि मैं आपको पहले बताता हूँ हमने कितनी प्रोडक्शन करी इसमें। ये 100 मीटर स्क्वायर का पॉली हाउस था और एक अबेंडेंट पॉली हाउस था, उसमें कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने लीज आउट करा, उनको रेंट दिया जो जिनसे लिया था हमने, और उसमें 100 किलो फ्रेश हमने गुच्छी मशरूम की पैदावार करी, जो ड्राई करके 10 किलो हो जाता है। लेकिन आप जो भी प्राइस बताते हैं 30,000 रुपये किलो, 25,000 या 35,000 रुपये किलो, वो ड्राई का रेट होता है, फ्रेश का नहीं होता। तो हमारा 10 किलो ड्राई प्रोड्यूस उसमें से निकला था। और इसमें देखो, इसको गाँव के लोग में रिवर्स माइग्रेशन में क्यों मैं इंपॉर्टेंट मांगता हूँ, ये मशरूम मेरठ में नहीं हो सकती, किसी ट्रॉपिकल जोन में नहीं हो सकती। इसके लिए एक सर्टेन हाइट चाहिए, जो कि हमने 1500 मीटर पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये मिनिमम हाइट है आपकी, और 1500 मीटर के ऊपर आप इसको कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक ये बेनिफिशियल है कि ये क्रॉप और कहीं नहीं हो पाएगी, हिमालय के पहाड़ों में ही हो पाएगी। तो और दूसरी बात, ये महंगी क्रॉप है, मतलब आप 2 किलो भी आप गाड़ी में या बस में ले आके बेच सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि अभी फ्रेश है, ख़राब हो जाएगी, आपको धूप लगाओ सूख जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर हमें लगा था कि हमें ड्रायर को यूज़ करना पड़ेगा सुखाने के लिए मशरूम को, लेकिन यहाँ की दिन की जो धूप है पहाड़ों की, वो इतनी कड़क धूप है, सर्दियों में भी इतनी कड़क धूप है, और उसमें ह्यूमिडिटी लेवल इतना लो है कि विदिन 8 घंटे में शाम तक वो मशरूम हमारी सूखी हुई थी, विदिन 8 आवर्स। मतलब हमने एनर्जी भी कोई इनपुट नहीं है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स यूज़ नहीं करे हमने, जो मुझे लगा था कि ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मशरूम का मार्केट ही ड्राई में है, फ्रेश में है ही नहीं। तो रिवर्स माइग्रेशन की आप बात करें कि हमारे युवा जो वापस आने की सोचते हैं, उनके लिए इस तरह की क्रॉप्स बहुत अच्छी हैं। इसमें एक तो प्रेशर नहीं है, आपके पास 1 किलो है, आप कहाँ बेचने जाओगे, इकट्ठा हो जाएगा। जब आपके पास 50 किलो, कभी भी जाओ आप बेच सकते हो उसको। पटवाल जी, आपने देखा होगा, अपने मशरूम गुच्छी मशरूम उगाई, बहुत चर्चाएं उसकी हुई, हर जगह नेशनल मीडिया पर बहुत चर्चा आई, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ अगर उस काम को हम कर रहे हैं, उसका मार्केट हमको मिल पाता है? सर, इसका ना मार्केट मिल पाता है, मैं आपको ये बोलूँगा, हम खुद इस मार्केट को मतलब कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसे मार्केटिंग में 2 लेवल होते हैं, एक तो D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर, जिसमें अमेज़ॉन में रहते हैं हम लोग या अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं। दूसरी होरेका होता है, होटल रेस्टोरेंट को जो हम सप्लाईज करते हैं। तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में आप मेन्यू में जाओ, गुच्छी मशरूम होता कहाँ से आ रहा है, वो खुद पैदा थोड़ा ना कर रहे हैं, खरीदे तो रहे हैं। हम कई बार शुरू में जाते हैं, हमें विंडो नहीं दिखता, हमें यार बिक कहाँ रहा है, ये कहाँ बिकेगा, और वापस आ जाते हैं हम। तो ये तो मेहनत की मतलब शुरुआत में आप बैकआउट हो गए ना। ऐसा नहीं है, आप मेन्यू में है, सारे मेन्यूज़ में, 5 स्टार के सारे मेन्यूज़ में आपको गुच्छी मिलेगा। बड़ी बड़ी शादियों में, जो दिल्ली में NCR में मैरिजेज़ हो रही है, बॉम्बे में मैरिजेज़ हो रही हैं, उनमें गुच्छी उनके मेन्यू में है। अब मेन्यू में लगती है, आप सोशल मीडिया में देखिए, पोस्ट में आपको दिखेंगे, शादियों में, इवेंट्स में गुच्छी दिख रही है, कहाँ से आ रही है वो मार्केट में सेल तो हो रही है, वो कहीं ना कहीं। हाँ, उसका लिमिटेड मार्केट है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उस लिमिटेड मार्केट को। ऐसा नहीं है वो गेहूँ आलू प्याज की तरह बिक रहा है, इसीलिए तो इसका प्राइस है एक्चुअल में। पटवाल जी, मैंने ये भी सुना है कि जितना आपने उसमें मेहनत की और जितना खर्चा आपने किया, वो क्या वो वापस आ पाया हिसाब से? सर, ऐसा है, देखो, मैं फाइनेंशियली तो साउंड था ही पहले से, क्योंकि हम मशरूम का पहले से ही काम कर रहे थे, और मैंने जो ये पहले बार इसको ग्रो किया, तो मेरे को पैसा उस वक्त वो नहीं था। आप मान के चलिए 100 kg फ्रेश में से, क्योंकि हमने उसको फ्रेश को दिया, हमने
ताज के शेफ्स, जो जितने 5 स्टार बड़े बड़े शेफ्स थे, जो उनको हमने 2-2 किलो के बॉक्स बना के भेजे। अगर मैंने 10 बॉक्स भी तो 20 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट चला गया हमारा। हमने डिपार्टमेंट्स को दिए। वो खुशी इतनी थी कि मुझे बेचने से ज़्यादा उसको बांटने का वो हो रखा था। तो ये पहली अचीवमेंट है। हमने इसको फाइनेंशियली नहीं मेज़र करा कि हमें पैसा कितना अर्निंग हुआ है। हमारे को ये है कि ये अचीव हो गया। तो सबसे पहली बार जो अचीवमेंट की खुशी होती है ना, वो मतलब उसको बेचने की खुशी नहीं होती। नहीं, अचीवमेंट तो हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भविष्य में फिर इस प्रकार से काम करते हैं, वो गुच्छी पे ही काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जितना उस पर मेहनत है, जिसमें खर्चा है, जिसमें मेंटेनेंस का है, जितना उसको उगाने पे आता है, क्या वो वापस हो पाता है उस रेट में? सर, मेंटेनेंस का इतना खर्चा नहीं है इसमें। हाँ, ये क्रॉप अभी अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्रॉप को मैं बोलूँ कि एक ही पॉली हाउस में इस साल क्रॉप आ गई, हो सकता है उस पॉली हाउस में अगले साल क्रॉप नहीं आए। तो ये अभी हम इसको ना इम्प्रूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उस पॉली हाउस में बीच में गर्मियों में क्या उगाएंगे, क्या ऐसी क्रॉप रहे कि उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं। क्योंकि जब वो मशरूम बाहर आती है तो सॉइल से कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी। तो उस टाइम पे हम मतलब क्या वेजिटेबल उगाएं, आलू उगाएं या कुछ उगाएं कि उसकी नाइट्रोजन की मात्रा उसके अंदर फुलफिल हो जाए वापस। 2025 के आज आपको मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। सम्मान तो सबको ही अच्छा लगता है। मैं इतनी दूर से गाड़ी लेके आया स्पेशली। धन सिंह रावत जी हमारे मंत्री हैं, उनके तरफ से स्पेशली मेरे को कॉल आया था कि आप प्लीज़ आइएगा हमारे यहाँ, हम आपको सम्मानित करेंगे। तो मैं स्पेशली इस सम्मान को लेने आया हूँ। मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे किसान मशरूम उगा रहे हैं, लेकिन अगर बात करते हैं कि वो बहुत कम क्वांटिटी की होती है, लेकिन फिर भी कई जगह मार्केट नहीं मिल पाता है डेली का। सर, ऐसा है जैसे बटन मशरूम को हमने नीचे के लिए छोड़ देना चाहिए, रुड़की, हरिद्वार या मेरठ इस तरीके का, और हमें ना अलग मशरूम पे वो करना चाहिए। जो लोग इजीली मशरूम उगाना चाहते हैं, ऑयस्टर मशरूम उगा लें इजीली। थोड़ा डिफिकल्ट मशरूम उगाना चाहते हैं तो शिटाके उगा लें, जिनकी टेक्नोलॉजी वेल स्टेबलाइज है उनकी टेक्नोलॉजी। और गुच्छी मशरूम तो बहुत मतलब रेयर है और डिफिकल्ट है, और टेक्नोलॉजी अभी कुछ सीमित लोगों के पास ही है। तो मेरे को लगता है कि ऐसी मशरूम जो पहाड़ों के लिए वो है, लो टेम्परेचर क्लाइमेट में अलाउ करती हैं, उन मशरूम को अगर हम करें तो ज़्यादा बेटर है। बटन मशरूम को नीचे के लिए छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कोई किसान करता है यहाँ पे काम करना चाहता है काम, उसको सुविधाएं, क्या आपको लगता है कि यहाँ का जो उद्यान विभाग है या एग्रीकल्चर विभाग है, वो सपोर्टिंग हैंड बहुत बड़ा बनता है कि नहीं बन कर पाता है? सर, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उनको गाइडिंग हैंड होना चाहिए कि आपको गाइड करें कि करना क्या है, और मोटिवेशन रखना चाहिए। तो अब जैसे मेरे को कोई भी बोलता है कि मुझे मशरूम उगाने हैं, तो मैं सबसे पहले उसको बोलता हूँ आसान तरीके से काम करो, ताकि आप बैकआउट ना कर जाओ किसी लेवल पे भी। तो ऑयस्टर मशरूम होती है, उसमें 18 डेज में क्रॉप आ जाती है, और अगर वो 150 रुपये किलो भी बिक रही है, अच्छा पैसा दे रही है। जबकि लोग 200 बेच रहे हैं यहाँ पर पहाड़ों में, नीचे तो 150-200 ही बिक रही है। होलसेल रेट बता रहा हूँ, रिटेल नहीं बता रहा आपको। तो उसमें अच्छी अर्निंग है अगर वो सेल हो जाती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। और जो थोड़ी सी हाई लेवल की मशरूम है, शिटाके जैसे बोलूँ, इस वक्त दिल्ली में उसका प्राइस होगा 1100 रुपये किलो। आज़ादपुर मंडी का बता रहा हूँ मैं आपको, आज़ादपुर मंडी या प्रीमियम मंडियों में। तो वो मशरूम उत्तराखंड के लिए बहुत सूटेबल है। 12-13 डिग्री की क्रॉप है, वो लेस देन 15 डिग्री की हाइट पे होती है, हाईली ऑक्सीजनेटेड, सेम पॉली हाउस में हो सकती है, केवल आपको बैग्स लगाने हैं उसके लिए। तो एक शिटाके मशरूम भी ऑप्शन है, लेकिन वो उसका लेवल हाई है। आपको एक्सपीरियंस इजी मशरूम से लेना चाहिए, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए थोड़ा मशरूम को देखने का, महसूस करने का। यहाँ पे उगाने की तो बात करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की बात करें तो विभागों के पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं है। उम्मीद तो जगा देते हैं किसान की कि आप ये करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पर के। सर, मैं आपको बताऊं, हमने जब सबसे पहले 2008 में फार्म डाला था ना, हमने कोई कंसल्टेंट हायर नहीं करा, हमने बुक्स पढ़ना शुरू करा। कुछ गलतियाँ हुई, लिटरेचर पढ़े ऑनलाइन जाके। तो ऐसा नहीं है कि हम डिपार्टमेंट पे डिपेंड रहे, आप अगर खुद ही एफर्ट्स करेंगे तो हो जाता है। ऐसा नहीं, परसिवेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे कॉल आते हैं, कहते हैं फार्म विजिट करना है, तो हम बुला लेते हैं उनको, आप आ जाओ फार्म देखो कैसे चलता है, क्या होता है। ऐसा नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ठीक है, मदद कर रहा है नहीं कर रहा, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन आप खुद कर सकते हैं अगर झील है तो। मेरा सजेशन है गवर्नमेंट के लिए ना, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि शिटाके 1100 रुपये किलो है, मान लो 1000 रुपये किलो शिटाके, तो लोग कहेंगे यार मीट खा लेते हैं, 1000 रुपये किलो मशरूम कौन खाए। मैं उनको यही बोलता हूँ, आप खुद क्यों खा रहे हो मशरूम, दिल्ली वालों को बेचो ना, और जो पैसा आएगा उससे मीट खा लो। आप समझ गए ना, जरूरी थोड़ा कि मशरूम आप अपने लिए उगा रहे हैं। हम इतना गेहूं उगाते सारा मैं अपने लिए थोड़ा उगाता हूँ, हम बेचते भी उस गेहूं को। 3 टन मशरूम हमारी रुड़की में होती है, हम बेचते हैं उसको। तो मेरा कहने का मतलब, अगर वो शिटाके मशरूम 1000 रुपये किलो है, आप मानते हैं कि उत्तराखंड में नहीं बिक सकती इतनी महंगी सब्जी, तो आप उसको दिल्ली वालों को बेच के मीट खरीद लीजिए ना। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी मशरूम महंगी है, किस में मार्जिन्स हैं। तो लेकिन वो डिफिकल्ट है मशरूम, मैं फिर बताऊँ। एंट्री लेवल पे ऑयस्टर मशरूम ही एंट्री लेवल की मशरूम, वो बिक भी जाती है पहाड़ों में अच्छे लेवल पे। पटवाल जी अभी फिर गुच्छी मशरूम उगाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, और 3-4 अलग अलग साइट पर रहेंगे, हाइट भी अलग अलग रखेंगे हम इस बार, अलग अलग हाइटों पे करेंगे, 1500 मीटर से ऊपर जाएंगे। ये थे नवीन पटवाल जी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी जानकारी दी कि हमें किसानों को किस प्रकार की मशरूम हमको उगाना चाहिए।
मार्केट कैसे मिलेगा, लेकिन उसके लिए वैज्ञानिक तकनीकी तौर पर ही काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के किसान, ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी से कर दें, उसे कम से कम उसका प्रशिक्षण लेना बहुत अति आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।